दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो प्यार में टूट गया है, जो खुद को बर्बाद करने पर उतारू है और जिसकी आंखों में वो दर्द है जो तब होता है जब आप किसी पर पूरी तरह भरोसा करें और वो भरोसा चकनाचूर हो जाए। ये कहानी है सीरियल सेल टू जूलियट जर्दी की। और आज हम बात करेंगे नवाब की, हीर की, उनके बीच की उस नफरत की जो असल में प्यार है, और उस बड़े राज की जो अब सामने आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवाब एक ऐसा इंसान जो कभी हमेशा हंसता खेलता रहता था, जिसकी जिंदगी में एक रौनक थी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। लेकिन वो नवाब अब कहीं नहीं है। आज का नवाब टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो खुद को जानबूझकर बर्बाद करने में लगा हुआ है। दोस्तों, ये तब होता है जब कोई इंसान इतना दर्द अंदर से महसूस करता है कि उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तब वो गलत रास्ते चुनता है, खुद को तकलीफ देता है, जैसे वो सोचता हो कि अगर बाहर से जलूंगा तो अंदर का दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये सब हुआ क्यों? इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। नवाब ने हीर से प्यार किया था, सच्चा प्यार, वो प्यार जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई हिसाब नहीं होता, बस भरोसा होता है। और नवाब ने हीर पर पूरी तरह भरोसा किया था। उसे लगता था कि हीर भी उससे उतना ही प्यार करती है। लेकिन फिर एक दिन नवाब ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके दिल को तोड़ दिया। हीर ने अर्जुन से कहा था कि उसे नवाब से शादी पर पछतावा है, कि उसे नवाब से नहीं, अर्जुन जैसे इंसान से मिलना चाहिए था, कि नवाब बिल्कुल सही इंसान नहीं है, और कि वो नवाब से प्यार नहीं करती। दोस्तों, ये शब्द सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए, और नवाब का भी टूट गया। उसी टूटे हुए दिल के साथ नवाब ने एक फैसला किया। उसने हीर से पहले ही कह दिया था कि वो खुद को इतना बर्बाद कर लेगा कि हीर की रूह कांप जाएगी। और अब वो वही कर रहा है। वो पी रहा है, जोर जोर से चीख रहा है, चीजें तोड़ रहा है, लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, जैसे वो खुद से कह रहा हो कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि वो ठीक है। लेकिन दोस्तों, जो इंसान सच में ठीक होता है उसे यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी वहां आती है टीना। टीना जो नवाब को पसंद करती है, जो उसके करीब रहना चाहती है। वो नवाब को इस हाल में देखकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब रुकता नहीं। उल्टा वो टीना को भी एक कड़वी सच्चाई सुना देता है। वो कहता है, तुम मुझे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारे लिए बस एक ट्रॉफी हूँ, एक ऐसी ट्रॉफी जिसे तुम अपने हाथ में पकड़कर दुनिया को दिखाना चाहती हो। तुमने भी मेरा करियर बर्बाद किया है। टीना के पास कोई जवाब नहीं होता, और नवाब उस भीड़ से निकलकर बाहर चला जाता है। रात का वक्त है, नवाब बीच सड़क पर चल रहा है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, उसकी नजरें धुंधली हैं, उसे होश नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। और तभी दूर से एक तेज रोशनी आती है, एक ट्रक, तेज रफ्तार से आता हुआ। नवाब को कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, वो बस चलता जा रहा है। और उसी वक्त किसी ने उसे जोर से पीछे खींचा। हीर वहां पहुंच गई थी। नवाब के दोस्त ने उसे बताया था कि नवाब किस हाल में है, और हीर वहां आई थी। ट्रक सनसनाते हुए निकल जाता है, लेकिन उस झटके में नवाब का संतुलन बिगड़ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। हीर वहां खड़ी है, उसकी सांसें तेज हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं। दोस्तों, जो इंसान को नफरत करती है वो उसे बचाने क्यों आई? यह सवाल हवा में तैरता रहता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। कुछ दिन बाद हीर को नौकरी मिलती है। वो खुश है, उसे लग रहा है कि जिंदगी एक नई शुरुआत दे रही है। लेकिन जिस शख्स ने उसे नौकरी दी है उसकी गाड़ी की हेडलाइट किसी ने तोड़ दी, और वो कोई और नहीं, नवाब है। नवाब गुस्से में उस शख्स से कहता है, इस लड़की को अपनी कंपनी में कभी नौकरी मत देना, यह आपकी पूरी कंपनी को बर्बाद कर देगी। हीर यह सुनकर आग बबूला हो जाती है।
और दोनों के बीच की यह जंग और तेज हो जाती है। दोस्तों, ऊपर से देखें तो नवाब और हीर एक दूसरे के दुश्मन लगते हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। बस गलतफहमियों की एक मोटी दीवार है जो उन्हें एक दूसरे तक पहुंचने नहीं दे रही। और इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। नवाब का हाथ फ्रैक्चर होने वाला है। हीर उससे बात करना चाहेगी, लेकिन नवाब सुनने को तैयार नहीं होगा। और सबसे बड़ा राज जो अब खुलने वाला है वो है अजीत का सच, हीर के अपने पापा का सच। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो टूटे हुए दिलों की नहीं है। इस कहानी में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, एक ऐसा राज जो हीर की पूरी दुनिया पलट देगा। और उस राज का नाम है अजीत, हीर के अपने पापा। लेकिन पहले बात करते हैं उस मोड़ की जो अभी कहानी में आया है। नवाब का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वो जिस तरह से खुद को तकलीफ दे रहा था, जिस तरह से बेपरवाही से जी रहा था, उसका नतीजा यह निकला, उसका हाथ टूट गया। वो अस्पताल में है, कमजोर है, दर्द में है। लेकिन दोस्तों, नवाब के शरीर का दर्द उसके दिल के दर्द से कहीं कम है। हीर को जब पता चलता है तो वो उससे बात करना चाहती है। उसे लगता है कि शायद अब वो सुनेगा, शायद अब दोनों के बीच की यह दीवार थोड़ी कमजोर होगी। वो नवाब के पास जाती है, लेकिन नवाब उसे देखते ही मुंह फेर लेता है। वो साफ कह देता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जो कहना चाहती हो वो मत कहो। जो हो गया सो हो गया। हीर रुकी रहती है। वो कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब की आंखें दूसरी तरफ हैं। दोस्तों, यह वो पल होता है जब दो इंसान एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी हजारों मील जितनी लगती है। हीर बाहर निकल आती है। उसकी आंखें भरी हुई हैं, लेकिन वो रोती नहीं। वो सोच रही है, वो समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर यहाँ तक कैसे आ गए दोनों। क्या वाकई उसने कुछ गलत किया? क्या वो बातें जो उसने अर्जुन से कही थी, वो सच में उसके दिल की बात थीं? या वो सिर्फ गुस्से में कही गई बातें थीं जो नवाब तक पहुंच गईं और सब कुछ बर्बाद कर गईं? और तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। अनमोल भाभी। अनमोल भाभी जो गुलाब की मदद मांगने के लिए हीर से संपर्क करती हैं। वो हीर को एक मैसेज करती हैं, एक ऐसा मैसेज जो हीर को हैरान कर देता है। उस मैसेज में कुछ ऐसा है जो हीर को सोचने पर मजबूर कर देता है, और यहीं से वो धागा खींचने लगता है जो उस बड़े राज तक पहुंचाएगा। गुलाब, अजीत और वो करण पर हुआ हमला। दोस्तों, थोड़ा और गहराई से समझते हैं। करण पर जो हमला हुआ था, जो सारा खेल उसके साथ खेला गया, जिसने इस पूरी कहानी की नींव को हिला दिया था, वो सब किसी अकेले का काम नहीं था। वो एक सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश के पीछे थे दो लोग, गुलाब और अजीत। अजीत यानी हीर के अपने पापा। दोस्तों, ये सुनकर रूह काम जाती है। वो इंसान जिस पर हीर ने हमेशा आंख मूंद कर भरोसा किया, जिसे वो अपनी दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंसान मानती थी,